अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज अगेन आपके साथ मैं डॉलर की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज की फोरकास्ट में हम डॉलर को देखेंगे। इसके साथ जीबीपी यूएसडी को देखेंगे। इसका एनालिसिस करेंगे वीकली फोरकास्ट नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। और उसके साथ जो है ना वो यूरो यूएसडी, तो ये तीन एनालिसिस करेंगे हम। यूएसडी को, जीबीपी को और यूरो को। यूएसडी के डायरेक्शन देखते हुए हम यूरो और पाउंड को देखेंगे कि इनमें क्या बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो मुझे मार्केट लग रही है वो रेंज बाउंड लग रही है। उसका रीजन आप देख सकते हैं कि लास्ट 4 वीक से 1 2 3 4 और ये फिफ्थ वीक ये मार्केट एक रेंज बाउंड है। तो मार्केट क्या करती है, जब भी रेंज बाउंड होती है तो हम डायरेक्शन देखते हैं। ओवरऑल डायरेक्शन मैंने उसको बताई थी आपको कि ये सेल है, एक बेरिश कंटिन्यूएशन जो बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। और ये वो लेवल लगा हुआ था ऊपर जो मैंने बताया था फिबोनाची लगा के यहाँ से यहाँ तक, कि ये 61.8% का एरिया है और मैं इसको हिट होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये मार्केट ने क्या किया कि इस वीक में तो मार्केट ने ये वाले जो ऊपर की लिक्विडिटी है ये नहीं उठाई, और क्या आने वाले टाइम फ्रेम में उठा सकती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट ये 50% से ऊपर जो 61.8% का एरिया है, क्योंकि ये मार्केट आई है तो इस ये रेंज बनाई है। अब रेंज की हमेशा लिक्विडिटी मैंने बताई है डाउन साइड पर अप साइड पड़ी होती है। ये हमारे पास बेरिश कंटिन्यूएशन पड़ रहा था तो इसकी ये लिक्विडिटी यहाँ पे थी तो मार्केट ने नहीं उठाई। तो कैसे हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में ये लिक्विडिटी उठा सकती है नहीं उठा सकती, एक चीज। दूसरा ये है कि इट्स स्टिल इट्स रेंज बाउंड मार्केट, एक रेंज के अंदर ही मूव करेगी। हाँ, अगर ये लो ब्रेक हो करती है तो फिर डेफिनेटली हमारे पास ये और उसके बाद फिर ये वाले टारगेट हो सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में। तो इसको हम एनालाइज करते हैं, जरा देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। ओके जी, आज की जो वीकली फोरकास्ट है इसमें अगर देखें तो आपको मेरे डॉलर के चार्ट के अंदर एक जो है ना वो आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन की हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को ऐड करने का मकसद जो मैंने यहाँ पे बताना था वो ये था कि अब देखें तो मार्केट क्या कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना वो फॉलो कर रही है। यहाँ पे आप जितनी क्लोजिंग हाईज लोज देख सकते हैं वो सारे इस ट्रेंड लाइन के आगे पीछे ही हैं। इट्स मीन कि ये इस ट्रेंड लाइन की हिस्ट्री है और इस ट्रेंड लाइन को ही टच करके मार्केट वापस आई है। और दूसरा कहने बताने का जो मकसद है वो ये है कि इस ट्रेंड लाइन को देख के लग रहा है कि शायद मार्केट अब इससे ऊपर ना आ जाए। उसकी हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसका पूरा जो बैकग्राउंड मैंने लगाया है और इसकी जो स्टडी है वो आपको दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये मेरे ट्रेंड लाइन लगाने का कोई मकसद है, इस तरह मैंने नहीं लगाई। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे ये वाली देख लें। इधर से रिजेक्ट हुई तो मार्केट अप चली गई, फिर इधर से रिजेक्ट हुई तो मार्केट अप चली गई। इवन देन यहाँ से भी रिजेक्ट होने के बाद मार्केट अप गई और दोबारा जो है ना मार्केट नीचे आई। ठीक है, ये रीटेस्ट कर गया फिर आ गई। इसके बाद भी आप देख लें, आपकी जितनी क्लोजिंग है ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हो रही हैं। यहाँ पे भी आप देख लें एक बहुत सिग्निफिकेंट किस्म की लो है मार्केट की। ये एक बड़ी जो है ना कैंडल है आपके पास, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने वापस रिक्लेम किया है और इधर से रिटेस्ट करके फिर मार्केट अप चली गई। इट्स मीन के इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन इस चार्ट के अंदर जो है ना वो प्ले हो रही है। और यहाँ से अब दोबारा देखें, आप मार्केट के टचेस देख लें तो यहाँ से भी अब मार्केट दोबारा वापस इसी ट्रेंड लाइन को टच करके वापस गिर रही है। तो इस ट्रेंड लाइन की जो इम्पोर्टेंस थी वो आपको बताना जरूरी थी कि ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब हम दोबारा देखें। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि ये जो मार्केट है ये अब किस साइड पे ब्रेक करेगी। तो जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसके जो चांसेस लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि ये देखें ये एक मार्केट है, यहाँ पे भी एक जो है ना लेवल है। अब पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट जाए इसको हिट करे और फिर जो है ना वो वापस आ जाए। अब इसको किस तरीके से मैं यहाँ से हिट होता हुआ देख रहा हूँ, ये चीजें आपको मैं नेक्स्ट चार्ट में डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से ये मुझे जो लेवल है ये हिट होता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में आपके पास जो है ना नीचे वाले लेवल्स को टच कर सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है ना वो क्या होने वाला है। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम डेली में आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें ये चीज़ बता रही है कि मार्केट क्या कर रही थी। सिंपली मार्केट जो है ना
वो मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन है, या इसको इस तरह कह सकते हैं, इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को टच करके और नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। ये आपके पास एक मतलब लाइक रेक्टेंगल या पीनट आप इसको कह सकते हैं। और इसकी जो मोस्टली जब इसका ट्रेंड बेरिश होता है तो इसकी जो फ्लैट साइड होती है ये वाली, ये ब्रेक करती है डाउन साइड पे। ठीक है, ये भी एक पूरी स्टडी है स्ट्रक्चर के हिसाब से और मार्केट के पैटर्न के हिसाब से। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ हमें नजर आ रही है। लास्ट वीक में मैंने जैसे आपको बताया था कि आप यहाँ से बाय करें, तो एग्जैक्टली ये मार्केट बाय हुई और उसके बाद दोबारा सेल हो गई एनएफपी पे। ये जो लास्ट नॉन फर्म पेरोल का डाटा था उस पर सेल हुई थी, तो मैंने बताया था कि है तो बेरिश। उसके हिसाब से ये बुलिश ट्रेड थी, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। और अब जो है ना, अब मार्केट में अगर आप और से देखें तो अब मार्केट में आपको क्या नजर आ रहा है। सिंपली आप ये देखें कि आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इंटरडे में ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। इट्स मीन कि अगर मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में, आने वाले दिनों में, ठीक है, इस लेवल को हिट करती है तो ये आपके पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके पास जो है ना वो बन सकती है। और हम देख सकते हैं कि मे बी आने वाले दिनों में हमें यहाँ से सेलिंग जो है ना, हम इसको देख सकते हैं और मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो तो डेफिनेटली आपका पहला टारगेट ये होगा, और इसके बाद फिर ब्रेक करती है तो ये टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। अब दूसरी तरीका जो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में क्या बन रहा है, मार्केट में एक ना मार्केट ने मशरूम ओवर बनाया है। इस तरीके से वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद अप ना आ जाए। अब कहाँ तक अप जा सकती है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सिंपली अब अगर आप ये देखें तो ये आपको एक क्लासिकल किस्म का जो है ना वो मशरूम ओवर पैटर्न नजर आ रहा है। और ये क्या होता है, ये एक मार्केट में जो है ना वो आपको बताता है कि मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में कहाँ पे जा सकती है। तो इसके हिसाब से भी आप देखें तो मार्केट इसको बड़े जबरदस्त तरीके से देखें फॉलो कर रही है। तो लास्ट वीक में जो है ना मार्केट ने इस लेवल को टच किया है। इसमें कि हम जो ये लेवल देख रहे थे, ये 61.8% का एरिया, ये हिट होता रहे नजर नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट मार्केट उठती है, ये जाती है यहाँ से आपके पास, ये दोबारा बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है ना वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये है। उसके बाद पहला तो ये टारगेट है, सेकंड ब्रेक करती है तो फिर ये रिटेस्ट के बाद ये वाला टारगेट यानी आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये रिटेस्ट करती है यहाँ तक, ठीक है, ब्रेक करती है तो फिर ये नेक्स्ट आपके पास जो है ना ये चीज़ हमें नजर आ रही है। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट में कुछ एनालिसिस मैंने किए कि मैं किस तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ। तो ये हमारे पास पूरा एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है, फिर बेहतरीन किस्म की एक मशरूम ओवर शेप भी बनी हुई है। ये चीज़ भी हमें बता रही है कि मार्केट शायद इससे आप ना जाए। इसी को हम देखते हैं दोबारा छोटे टाइम फ्रेम में, और H4 में देखते हैं कि H4 में क्या बन रहा है। क्या हमने जो लेवल निकाले हैं वो लेवल जो है ना वो ठीक है, और हमें यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फिर ये देखें बेहतरीन किस्म का एक जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है बहुत खूबसूरत तरीके से। ठीक है, ये आपका एक लो ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये इसकी कंफर्मेशन है। अब मार्केट उठती है, इसको रिटेस्ट करती है, तो ये आपके पास एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ना वो क्या है, इंडिकेशन है सेल की। तो ये हमारे जो एनालिसिस थे डॉलर के वो अब तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे पास एक बायस बन चुका है कि हम डॉलर को ओवरऑल, ये जब से लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ से हम अब इंटरडे का एक लेवल है बड़ा जबरदस्त किस्म का, तो यहाँ से हम इसको सेल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जो है ना वो यूरो यूएसडी पे, और यूरो में देखते हैं कि यूरो में क्या हो रहा है, और क्या हमारे जो एनालिसिस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारी डायरेक्शन को या नहीं कर रहे। उसके लिए हम यूरो को देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम जाएंगे पाउंड पे, और उसके बाद पाउंड में देखेंगे कि पाउंड में क्या होने वाला है। ओके जी, तो ये हमारा यूरो का चार्ट है। यूरो का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरो भी लाइक डॉलर, उसके अगेंस्ट चलते हैं यूरो में। तो यूरो में भी हमें क्या नज़र आ रहा था, यूरो में भी हमें वो एक रेंज नज़र आ रही थी। तो उसने भी क्या किया कि हम देख रहे थे कि इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप करे नीचे, लेकिन इसने नहीं की, और यहाँ से मार्केट जो है ना वो यहीं से अब चली गई। तो वीकली भी हमें ये स्टिल, जैसा कि हम डॉलर को देख रहे थे, ठीक है, तो यूरो में भी स्टिल जो है ना वो मार्केट क्या है, अगर आप गौर से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट में सप्लाई हिट हुई है।
लेकिन अच्छा किया कि मार्केट ने स्टिल ये वाला जो इसका वीकली का होल्ड लेवल है, जिसको काफी टाइम से होल्ड कर रही है, ये होल्ड उसको होल्ड किया हुआ। इट्स मीन के मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन जो है हमें वो हमें ये नीचे से यहाँ से दोबारा बुलिश लग रही है। तो क्या इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में, और उसके बाद वीकली में, देखते हैं कि जो एनालिसिस हमने डॉलर के किए हैं क्या वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यूरो में भी या नहीं कर रहे हैं। ओके जी। तो इसको अगर आप देख लें अच्छा, एक चीज मैं आपको लोगों को बता दूं, एक चीज का, आप जब आपके पास रेंज हो ना इस टाइप की, ठीक है, ये कंप्लीट यानी कि रेंज है, मार्केट रेंज में मूव कर रही थी बेहतरीन तरीके से, ठीक है, फिर वापस आई, और जब मार्केट एक रेंज के सेंटर से, मार्केट जब भी किसी रेंज के सेंटर से वापस हो, तो ये आपके पास एक इंडिकेशन होती है कि अब मार्केट अब ब्रेक करने वाली है। क्योंकि अगर वो रेंज होती तो फिर ये है कि ये नीचे कंप्लीट करती इसको, फिर अब जाती पूरा, फिर यहाँ से कहीं से वापस आती, तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन होती है कि अब यहाँ से मार्केट ने जो रेंज थी, जो इक्वल हाइज और इक्वल लो बना रही थी, उनको छोड़ दिया और अब मार्केट हायर हाइज बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेशन आ रही है कि मार्केट अब मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो ये चीज फॉलो कर रही है। और इसकी आपको मैंने बताया कि फ्लैट साइड ब्रेक होती है अप साइड पे, तो ये उसकी डाउन साइड पे होगी। डॉलर की चूंकि ये कंडीशन बनी हुई है, तो उसकी फ्लैट साइड डाउन साइड पे है, तो वो ऐसे ब्रेक करेगी, तो डेफिनेटली यूरो जो है ना वो इस तरह की ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से भी हमें देख के ये लग रहा है। दूसरा ये है कि सेम इसमें भी आपके पास जो है ना वो क्या बन रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास जो है ना वो आ, उसमें मशरूम और बन रहा था, तो इसमें जो है ना आपके पास सॉसर शेप बन रही है। ठीक है, और सेम पैटर्न जो हमने बनाया था डॉलर के अंदर, सेम हमें ये चीज यूरो के अंदर अब नजर आ रही है। इट्स मीन कि जो हमारे एनालिसिस हैं वो अब तक, हम मार्केट को जो जज करने का तरीका है वो ठीक है। अब ये देखें, दो चीजें यहाँ पे आप लोगों को समझाना मकसद था। क्या मकसद था? एक ये कि मैं जो देख रहा था कि मार्केट है और यहाँ की लिक्विडिटी, ये जो हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये उठाए, ये तो नहीं उठाई मार्केट। अब क्यों नहीं उठाई उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दिया। इधर से भी यहाँ से भी इसको आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है। डॉलर के अंदर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? वो है आपके पास ये मशरूम, ये जो उसमें हमारे पास मशरूम और बना हुआ था, और यहाँ पे सॉसर शेप बनी हुई है, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं और ये स्ट्रेंथ की इंडिकेशन होती है। क्योंकि देखें ये नीचे से आपके पास एक कंटिन्यूएशन पैटर्न आ गया है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न भी है, फिर जो है ना एक सॉसर शेप भी बनी हुई है, और इसका जो पुश है नीचे से, जो मोमेंटम है वो बुलिश साइड पे है। तो ये चीज हमें बता रही है कि मार्केट है तो बुलिश। अब मार्केट का यहाँ से रिवर्स होना, दो चीजें मैंने आपको एक चीज पहले बता दी, मार्केट जब भी रेंज बाउंड हो और किसी रेंज के सेंटर से जब भी किसी साइड पे यानी कि वो अप चली जाए, वो डॉलर की थी तो वो क्या कर रही थी, वो रेंज थी पूरी, ठीक है, ये यहाँ से वापस आई। और यूरो क्या कर रहा था, यूरो रेंज थी और ये यहाँ से मिडल से वापस चली गई। इसमें इनकी जाएगा आपके पास अर्ली इंडिकेशन है कि ये मार्केट अब ब्रेक करने वाली है आने वाले टाइम फ्रेम में। और आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए इसमें, वो जो है ना आपकी डायरेक्शन बुलिश होनी चाहिए। तो इसमें आप देखें तो ये वाला एरिया आपके पास बन रहा है, ठीक है। इसमें भी इस एरिया को हम जो है ना वो मेंशन कर लेते हैं, जैसा कि हमने उसमें मेंशन किया था डॉलर के अंदर। तो ये वाला आपका जो नेक्स्ट एरिया है ना, ये आपको मोस्ट प्रोबेबल बाइंग लेवल हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ये आप अपने मेथड के हिसाब से देख सकते हैं। ये एक पूरी मार्केट जो मेरी वीकली फोरकास्ट होती है, ये कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आपने इसको 100% फॉलो करना ही करना है। ये एक फोरकास्ट होती है मेरे टेक्निकल की जो एक्सपर्टी है उस पे। अब जरूरी नहीं है कि 100% फॉलो, मार्केट वापस भी गिर सकती है इस तरीके से, ये कोई भी 100% नहीं बता सकता। वो अपने अपने रूल्स, अपनी मनी मैनेजमेंट और अपने मेथड के तहत ट्रेड करनी है जिसको आप कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन बता देता हूँ कि मार्केट का जो एंगल और स्ट्रक्चर है वो किस साइड पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि H4 में हमारे पास क्या हो रहा है। तो सेम H4 में भी हमारे पास जो है ना ये चीज बनी हुई है जो हम उसमें देख रहे थे, ठीक है। उसमें हमारे पास मशरूम ओवर बनी हुई थी और इसमें हमारे पास सॉसर शेप बनी हुई है। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं मशरूम और सॉसर शेप पे, मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इसको, और अपने जो है ना वो कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंप्लीट कर लूँ,
तो कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप बन रही है। ठीक है, अब ये देखें, ये मार्केट नीचे क्यों नहीं आई, उसके रीजन ये वाली जो इस कर्व की जो ये लाइन थी ना, ये पूरी, ठीक है, ये यहीं से मार्केट रिवर्स हुई है। ठीक है, तो हर चीज़ के लॉजिक होते हैं, तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ से ये मार्केट रिवर्स हो गई है। तो मैं खुद इसको देख रहा था कि मार्केट आती यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी उठा के फिर जाती तो फिर ज्यादा अच्छा था। लेकिन दो तरीके होते हैं, या मार्केट ये वाला बिहेवियर करे, और दूसरा बिहेवियर होता है मार्केट का ये वाला। ठीक है, या मार्केट रेंज के मिडल से उठे, जब मिडल से उठे तो ये आपके पास अर्ली इंडिकेशन होती है। अब नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में हम इसको यहाँ से एक बेहतरीन किस्म की बुलिश अपॉर्चुनिटी, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है कि ये मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी आने वाले टाइम फ्रेम में। तो इसको हम कहाँ तक देख सकते हैं, वो जब ब्रेक करेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। नॉर्मली जो है ना, इसके लेवल अगर आप देख लें, तो लेवल इसके आपको काफी अप नजर आ रहे हैं लेवल। एटलीस्ट यहाँ तक, इवन दो कि मैं इसको शायद यहाँ से भी अप जाता हुआ देख रहा हूँ, वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपके पास, अगर आपके पास यहाँ से बाइंग मिलती है तो ये आपका टारगेट नेक्स्ट ये होना चाहिए। फिर ब्रेक करती है तो फिर आपके पास नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में और वीक्स में। हम देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। इसके बाद चलते हैं जी, यूरो का एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी, आज की हमारी जो लास्ट पेयर है जिसके हमने एनालिसिस कर रहे हैं, और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या हुआ, क्या हम लास्ट वीक में जो देख रहे थे वो मार्केट ने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। अच्छा, सबसे पहले आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस के से देखते हैं कि हमारे पास इस वीक में जो है ना, वो क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम नेक्स्ट मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास वीकली का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास ओपन हो रहा है। तो उसके बाद हम डेली को देखेंगे, डेली के बाद हम आएंगे ये H4 का जो टाइम फ्रेम है आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो उसमें हम एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट जो है ना, वो क्या जो है ना अपॉर्चुनिटीज पाउंड में बन रही हैं। ओके जी, पाउंड की जो सबसे अच्छी बात थी कि पाउंड ने क्या किया, पाउंड ने अपनी रेंज की जो लिक्विडिटी है डाउन साइड की, वो मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी जो है ना वो उठाई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर ये ट्रेड बनती है तो ये बहुत अच्छी ट्रेड होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये लेवल्स मैंने आपको बताए थे, और मैंने बताया था कि मैं इसको ये 2 वीक का लो ब्रेक कर देख रहा हूँ, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये आपके पास पूरा एक अनफील्ड जो है ना अनटेस्टेड एरिया था, ये मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी हंट की है। और नेक्स्ट वीक में आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आती है पुल बैक पे बाय कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली पे आके देखते हैं कि एग्जैक्ट लेवल हमारे पास क्या कहाँ पे बन रहे हैं, और इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, पाउंड को आप देखें तो पाउंड भी हमारे पास नेक्स्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, और ये एक बेहतरीन किस्म की जो है ना वो बुलिश मार्केट है। ठीक है, तो पाउंड का भी एग्जैक्टली जो है ना वो आपके पास ये वाला लेवल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये आपके जो फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, और ये जो मार्केट ने एरिया ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अब पाउंड की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, पाउंड का मैंने आप लोगों को बताया था कि पाउंड आए अपनी रेंज की लिक्विडिटीज पे, मैंने अलग से जो है ना वो फोरकास्ट दी थी। तो मार्केट ने क्या किया कि ये पूरी रेंज की लिक्विडिटी उठाई है। तो ये जब उठा देती है, ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है तो मार्केट की साइड में ब्रेक कर लिए। दोनों तरीके मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या करे, पूरी रेंज अगर बुलिश है तो इस रेंज की लिक्विडिटी उठाए, फेकआउट बनाए, ये पूरा इसने फेकआउट बनाया है। दूसरा क्या है कि मार्केट सेंटर से वापस, अब यूरो और डॉलर जो है ना वो सेंटर से वापस आए, लेकिन पाउंड ने अपनी पूरी लिक्विडिटी उठाई है। क्योंकि पाउंड की कोई न्यूज थी और उस पर ये गिरा था, बेहतरीन किस्म की ये जो सेलिंग थी मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, एग्जीक्यूट हुई थी पाउंड पे बहुत जबरदस्त तरीके से। और अब क्या है, अब नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में मार्केट आया इसको रिटेस्ट करे तो ये आपका इमीडिएट टारगेट है, फिर ब्रेक करती है तो ये आपके पास नेक्स्ट टारगेट आपके पास पाउंड में बड़े बेहतरीन तरीके से है। और दूसरा ये मैंने आप लोगों को इसका ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको ट्रेड होता हुआ देख रहा हूँ। तो मार्केट ने पाउंड ने जो है ना वो बेहतरीन तरीके से अपने जो लेवल्स हैं वो फिल किए हैं। इसकी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि इसने जो है ना वो ऑलमोस्ट ये 61.8% का एरिया तकरीबन हिट किया है। तो ये बेहतरीन तरीके से इसने अपनी लिक्विडिटी उठाई है। 100% नहीं है इस लाइन को टच करे, लेकिन ये है कि इसने जो है ना वो सबसे अच्छी मूव दी है, क्योंकि इसने रेंज का लो उड़ाया है और फेकआउट बना के आप गया है। तो ये बहुत प्यारी ट्रेड होती है जब भी कोई मार्केट में ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है। अच्छा, अब देखते हैं कि H4 में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो 4 आवर में, जो कि बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने के लिए,
आपके पास कंफर्मेशन के बहुत इसमें जो है ना वो अच्छी चीजें होती हैं। तो H4 के हिसाब से अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है और नेक्स्ट आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम अपने लेवल्स निकाल लेते हैं। तो उसके हिसाब से अगर लेवल निकालें तो ये आपके पास जो है ना ये बेहतरीन लेवल है पाउंड में बाय करने का, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्योंकि आपके पास ये देखें, ये आई है मार्केट शिफ्ट हुई है वापस, एक आई ब्रेक कर दिया है। तो हमारे पास क्या कंफर्मेशन होती है कि मार्केट ट्रेंडिंग में कब स्टार्ट होती है, एटलीस्ट एक हाई ब्रेक करे तो हम देखते हैं कि इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हम इसके ट्रेंड को जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी, तो यहाँ से जाती है तो ये आपके पास नेक्स्ट टारगेट है, एंगल के हिसाब से ये टारगेट बन रहा है और हॉरिजॉन्टल जो लेवल बन रहा है, तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेवल ऐसे लाभ अपना यहाँ पे अपने हिसाब से जो है ना वो रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, सेफ रखना चाहें एग्रेसिव रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन की मार्केट आपको यहाँ से बाइंग किस तरीके से देती है, क्या ये बाइंग होती है या रिवर्सल हो जाती है। ये अब जब मार्केट में एट द स्पॉट मार्केट में जब सिचुएशन बनेंगे तो तभी ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीकली फोरकास्ट जिसमें हमने डॉलर यूरो पाउंड को डिस्कस किया। तो होपफुली आपको ये फोरकास्ट जो है ना वो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।